जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हमने 34 नंबर तक के छंदों की चर्चा की। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो अंतिम हमने छंद पढ़ा था उसमें क्या त्यागने रूप और कुछ ग्रहण करने रूप मणियां बताई थी। तो सुनीता आंटी ध्यान दिया होगा। तो इसमें देखो यहाँ लिखा है ना, ये चौथी लाइन से, अनुभूति रूप मणि, प्रतीति रूप रंभा, उद्यम रूप हाथी, वैराग्य रूप कल्प वृक्ष, आनंद रूप अमृत और शुद्ध भाव रूप चंद्रमा, ये 6 रत्न उपादेय हैं। इसका मतलब ये अनुभूति या बोले हम अनुभव बोले तो इसी में ही नाटक समयसार ग्रंथ में ही स्टार्टिंग में हमने उत्थानिका में पढ़ा है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। मोक्ष का मार्ग भी अनुभव है और मोक्ष होने के बाद मोक्ष स्वरूप ही अनुभव है। मोक्ष होने के बाद अनुभव खत्म हो जाता हो तब श्रद्धान की क्या जरूरत, कि नहीं, वो श्रद्धान कायम रहता है। चौथे गुण स्थान से वो श्रद्धान, वो प्रतीति, वो अपनापन आत्मा में आया तो वो अंत तक वो श्रद्धान कायम रहता है ना। तो ये प्रतीति रूप रंभा मतलब वही श्रद्धान की बात की फिर से, कि श्रद्धान रहता है। उद्यम रूप हाथी की वो पुरुषार्थ निरंतर चालू रहता है उनका, है ना। वैराग्य रूप कल्प वृक्ष की वैराग्य हमेशा वैराग्य में रहते हैं। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, ये हमने पहले निर्जरा द्वार में पूरी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति की, ज्ञानी सम्यक दृष्टि होने के बाद वो अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। बढ़ता हुआ शुभोपयोग आगे तक रहता है, वैराग्य रहता है। और आनंद रूप अमृत, आनंद भी बढ़ता हुआ है। हर गुण स्थान में जितने कषाय संबंधी अभाव होते जा रहा है, जितनी कषाय चौकड़ी का, उतनी उतना आनंद में भी वृद्धि हो रही है। शुद्धता और आनंद दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, कि शुद्धता में जितनी जितनी वृद्धि होगी उतनी उतनी आनंद में भी वृद्धि होती चली जाती है। और शुद्ध भाव रूप चंद्रमा, ये 6 रत्न उपादेय हैं। इस तरह हमने यहाँ तक की बात हो गई थी 34 नंबर तक के छंद की। ये तो हमने पिछली क्लास का रिवीजन एक तरह से किया। आज से हमें प्रारंभ करना है आगे का 35 नंबर का छंद, मोक्ष मार्ग के साधक जीवों की अवस्था। मोक्ष मार्ग के साधक मतलब कौन से जीवों की, कहाँ जो साधना कर रहे हैं, कौन से जीवों की बात है कि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे जीवों की क्या अवस्था होती है ना। चौथे गुण साधक तो स्थान। वो भी है जो पढ़ाई करके पास होने की कोशिश कर रहा है। साधक तो वो भी है जो पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। किंतु यहाँ कौन से जीवों की बात है, कि मोक्ष मार्ग के जो साधक हैं, मोक्ष मार्ग की जो साधना कर रहे हैं, ऐसे जीवों की क्या अवस्था होती है, उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। कवित्त है छंद। ज्ञान दृष्टि जिनके घट अंतर, निरखे दरव सुगुण पर जाई, जिनके सहज रूप दिन दिन प्रतिषाद बाद साधन अधिकाई, जे केवली प्रणीत मार्ग मुख चिंते चरण राखे ठहराई, ते प्रवीण करि खीन मोहमल, अविचल होई परम पद पाई। देखो कौन परम पद को, कौन जीव पाते हैं, कौन जीव परम पद को पाते हैं, कर्मों का नाश कौन जीव करते हैं। लास्ट की 2 लाइन है ना, ते प्रवीण करि सी खीन मोहमल, खीन मतलब क्षीण करते हैं,
मोह रूपी महामल को क्षीण करते हैं और अविचल होके परम पद अर्थात मोक्ष पद को पाते हैं। यहाँ लिखा ते प्रवीण मतलब कौन से समझदार, प्रवीण मतलब समझदार जीव। कौन से समझदार जीव मोक्ष को पाते हैं कि ये चिंतन करते हैं। देखो क्या है, पहली 3 तरह से चीजें बताई, 2-2 लाइन के जोड़े में समझने की कोशिश करना। ज्ञान दृष्टि जिनके घट अंतर निरखे दरव सुगुण पर जाई। जिनके ज्ञान दृष्टि प्रकट हो गई है, जो सम्यक ज्ञानी हो गए हैं, सम्यक दृष्टि जो हो गए हैं, कहा है ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्त्वान लहे, है ना। तो क्या मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही कहाँ से है, मोक्ष मार्ग की, कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। हम धर्म कर रहे हैं या नहीं, हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो क्या देखना है कि मेरी दृष्टि सम्यक हुई है या नहीं, मेरा ज्ञान सम्यक हुआ है कि नहीं, और सारा पुरुषार्थ अपना ज्ञान और दर्शन को शुद्ध करने, निर्मल करने में लगाना चाहिए, है ना। तो जिनकी ज्ञान दृष्टि निर्मल हो गई है, जिनकी दृष्टि, और जो अंदर में क्या विचार करते हैं, निरखे द्रव सुगुण पर्यायी, जो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं, है ना। तीनों कब तक करते हैं कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी वो है और अंत तक भी। हमारी क्या हालत हो गई मम्मी कि हम क्या समझते हैं, पर्याय की चर्चा करेंगे तो बुरी बात है, ऐसा हो गया कि नहीं। पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, है ना, ऐसे कोटेशन भी मिलते हैं। तो पर्याय की बात करना या नहीं करना सुनीता आंटी, पर्याय के बारे में विचार करना कि नहीं करना, कि करना ना। अगर द्रव्य बिना का, पर्याय बिना का द्रव्य कहीं दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। कैसे नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, कि शांति भाई साहब किसी में बताते हैं बहुत अच्छी, कि मैंने कहा मम्मी सोना लाके दो, सोना चाहिए मुझे, है ना। आपने मुझसे कहा कि स्वीटी सोना लाके दो, तो मैंने आपको सोने की चूड़ी लाकर दे दी। तो आप क्या कहोगे, नहीं मुझे चूड़ी नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। तो मैंने क्या किया, चूड़ी की जगह हार लाके दे दिया। फिर मैं गई कि ये लो मम्मी हार लो, तो आप बोलो नहीं नहीं मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। चलो ये नहीं, हार नहीं, चूड़ी नहीं, तो मैंने कहा सोने की डली ले लो, सोने की डली, बिस्किट आता है ना, वो सोने का बिस्किट ले लो। तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं मुझे सोने की डली नहीं चाहिए, मुझे तो सोना चाहिए। बताओ मिलेगा कहीं सोना, कि पर्याय बिना का द्रव्य कहीं मिलना ही नहीं है ना। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय दोनों का अखंड पिंड है द्रव्य। तो फिर क्यों कहा पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, यहाँ तो लिखा कि वो अपने द्रव्य गुण पर्याय को निरखे दरव गुण सुगुण पर जाई, सुगुणों को देखते हैं, पर्याय को देखते हैं। कि भैया निरखे मतलब अखंड पिंड देखना है, पर्याय मात्र पर दृष्टि नहीं करनी है। अगर पर्याय द्रव्य को छोड़कर पर्याय पर दृष्टि की तो वो मिथ्या दृष्टि है ना। उस समय भी चूड़ी और हार और डली देख रहे हैं, तो क्या उस चूड़ी हार और डली को मत देखो, दृष्टि की देखो, इसमें सोना है ना, खरा शुद्ध सोना है, उस सोने को देखो। किंतु पर्याय बिना का द्रव्य मिलने वाला नहीं है। तो वो दृष्टि की प्रधानता से बात है कि दिखेंगे तो, किंतु जब हम अनुभूति के काल में द्रव्य गुण पर्याय का अखंड पिंड आत्मा नजर आएगा। पर्याय पर दृष्टि करेंगे तो पर्याय ही नजर आएगी मात्र, है ना। देखो वो आती है ना प्रवचन सार की गाथा, 80 नंबर की गाथा, बहुत फेमस गाथा है। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा, द्रग मोह उनका नाश हो। क्या कहा, जो द्रव्य गुण पर्याय, जो जान दी अप्पा अरहंताणम, द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानते हैं, ते जान दी अप्पाणम, वो अपनी आत्मा को जानते हैं। तो वो भी द्रव्य गुण पर्याय से विचार करते हैं,
है ना, अरहंत का और वैसा का वैसा ही अपना जुड़ा। तो उनके मोह द्रग मोह उनका नाश हो। देखो पूरी वही की वही गाथा समझ लो। ये देखो इसकी आखिरी लाइन भी है ना, करी खीन मोहमल, मोहमल को क्षीण करते हैं। कौन क्षीण करते हैं? निरखे द्रव सुगुण पर जाई, जो द्रव्य गुण पर्याय को समझते हैं वो खीन मोहमल, वो मोहमल को नाश करते हैं। है ना, तो आ गई ना वही की वही गाथा है, बिल्कुल प्रवचन सार की गाथा, कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वो अपनी आत्मा को जानते हैं और उनके मोह द्रग मोह उनका नाश हो। वही की वही बात, पूरी इस गाथा की बात है ना। और क्या करते हैं? जिनके सहज रूप दिन दिन प्रतिषादवाद साधन अधिकाई, और जिनके सहज ही दिन प्रतिदिन शादवाद साधन की अधिकता होती रहती है। शादवाद मतलब वस्तु को, अनेक धर्मात्मक वस्तु को कथन करने वाली शैली। तो उसे पढ़ना, उनकी दोनों तरफ से लेना, कि श्रुत जो आगम श्रुत है उसका अभ्यास भी उनके प्रतिदिन बढ़ता है, और वो अपनी आत्मा को शादवाद के अनुसार भोजन कर रहे हैं। तो क्या विचार करेंगे शादवाद से? दोनों ने से कि मैं भोजन का करता हूं या अकर्ता हूं। पूजा करेंगे तो शादवाद उस जगह लगाएंगे कि मैं तो पूजन का करता हूं या नहीं हूं। मरण हो रहा है तो मैं नित्य हूं या अनित्य हूं। हर तरफ से दिन प्रतिदिन उनके शादवाद की अधिकता होती रहती है। मतलब एक तो सुनने में भी आगम का अभ्यास भी उनके बढ़ता जाता है, अधिकाई होती जाती है आगम का अभ्यास भी, और चिंतन में भी वो शादवाद में वृद्धि करते हैं। जे केवली प्रणित मार्ग मुख चिंते चरण राख ठहराई। और क्या करते हैं? वो जो केवली भगवान ने जो मोक्ष मार्ग, मार्ग मुख लिखा है ना, मुख मतलब मोक्ष, जो मोक्ष मार्ग केवली भगवान ने बताया है, प्रणीत मतलब बताया, जो केवली भगवान ने मोक्ष मार्ग बताया है उसका चिंते मतलब चिंतवन करते हैं, अपने ज्ञान से मिलान करते हैं कि मुझे तो ऐसा भासित होता है और भगवान ने ऐसा बताया है। तो किस तरह से दोनों चीजों का मिलान करते हैं, चिंतवन करते हैं। हम क्या करते हैं? केवली प्रणीत मोक्ष मार्ग को पढ़ते हैं, और जिनकी ज्ञान दृष्टि हो गई है वो क्या करते हैं? उस चीज का चिंतवन करते हैं, विचार करते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ किंतु ग्रंथ में तो ऐसा कहा है, मैं तो लगता है कि मैं कार्य करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, बच्चों को संभालता हूँ, किंतु आगम में तो कहा है कि मैं मात्र ज्ञान करता हूँ, ये पर का करता मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से जो आगम और खुद के विचार, उन दोनों को चिंतवन करते हैं, चरण राखे ठहराई, और उस हिसाब से आचरण करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आप बीना आंटी आप बता सकते हैं या आप सुनीता आंटी, मम्मी कोई भी, चारित्र का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा है ना चरण राखे ठहराई, चारित्र मतलब क्या होता है? एक शब्द में, दो शब्द में उत्तर दें। चारित्र मतलब सुनीता आंटी? अपना अपना आत्मा में आत्म अनुभव अरे करना, मेरे को स्थिर आवाज नहीं रहना। आ रही, एक मिनट। हाँ अब बोलिए। अपनी आत्मा में ही स्थिर रहना। अच्छा, और कोई? आत्मा में स्थिर रहना चारित्र है, और कोई अर्थ है चारित्र का बीना आंटी मम्मी? लीन होना, स्वानुभव। हाँ, लीन होना। कभी ये पढ़ा है कि आचरण करना, चर्या करना, वो भी चारित्र है ना। तो ये तो दो अपने अलग जीवन में अलग। उतारना, अपने जीवन में उतारना। हाँ हाँ, देखो चारित्र के दो तरह के अर्थ आते हैं। एक चारित्र मतलब आत्मा में स्थिर होना, वो भी चारित्र है, और एक आत्मा में चर्या करना, वो भी चारित्र है। तो बीना आंटी ये तो दो अलग अलग चीज हो गई। एक तो हम कह रहे हैं स्थिर रहना, और दूसरा कह रहे हैं उसमें चर्या करना मतलब आचरण करना। तो मम्मी समझ आई, ये तो चारित्र की दो अलग अलग अपोजिट परिभाषाएं हो गई। क्या कहा? दो परिभाषाएं आती है।
पहली परिभाषा आती है आत्मा में स्थिर होना। स्थिर होने का सम्यक चारित्र भी करते हैं ना, तो क्या श्रद्धान में तो मैं आत्मा ही हूं ऐसी प्रतीति आना, ज्ञान में ऐसा सम्यक निर्णय हो जाना, है ना, ज्ञान होना ऐसा सम्यक, श्रद्धान में प्रतीति होना, निर्णय होना, ज्ञान में ऐसा जानना, और आचरण में उसमें उस आत्मा में स्थिर हो जाना, है ना। तो एक तो आता है आत्मा में स्थिर हो जाना, और दूसरी चारित्र की आती है कि आत्मा में चर्या करना, आचरण करना। तो स्थिर करना या चर्या करना, क्या चारित्र है सुनीता आंटी? नहीं, दोनों ही एक ही हुई ना बातें तो। कैसे? दोनों एक बातें तो हम कह रहे हैं कि आत्मा में स्थिर होना, और दूसरी कह रहे हैं आत्मा में रमण करना। चलो, रमण को भी चारित्र बोलते हैं, है ना। बीना आंटी हाँ, सुना होगा ना, आत्मा में रमण करना वो चारित्र है ना। तो एक तरफ तो कह रहे हैं आत्मा में स्थिर होना चारित्र है, और दूसरा कह रहे हैं आत्मा में रमण करना चारित्र। स्थिर और रमणता तो अपोजिट, विलोम शब्द हो गए दोनों। तो दोनों एक बात कैसे हुई? नित्य और नहीं अनित्य एक के ही हिस्से। होगा। देखो, मतलब इसका स्थिर होना यानी एक पर दृष्टि केंद्रित करना, उसका मतलब है स्थिर होना। कि अब मैं पर पदार्थों की तरफ मेरी दृष्टि नहीं है, एक आत्मा पर ही स्थिर हो गई है, तो वो हुआ चारित्र। और आत्मा में ही चर्या करना, मतलब आत्मा में ऐसा नहीं कि वो जड़वत हो जाता हो, वो जीव जो सम्यक चारित्र करता हो, आत्मा का ध्यान करता हो, वो जड़ नहीं है, वो आत्मा को जान रहा है, जड़ नहीं है, इसलिए आत्मा में चर्या कर रहा है। समझ में आया? मतलब लीनता और आचरण, लीनता किस हिसाब से, स्थिर होना किस हिसाब से, कि पर की तरफ अब उसकी दृष्टि नहीं है, पर की तरफ उसका ध्यान नहीं है, पर पदार्थों की तरफ उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए कहा कि आत्मा में स्थिर है। और चर्या कर रहा है, आचरण कर रहा है आत्मा में, मतलब जड़वत नहीं है, आत्मा को ज्ञान कर रहा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, जड़वत नहीं है वो। बिना आंटी समझ में आई? है ना। मतलब स्थिरता और चर्या दोनों आचरण के संबंध में आता है। तो यहाँ क्या, चरण राखे ठहराई, कि अपनी आत्मा में आचरण करके आत्मा में स्थिर हो जाता है ना। ते प्रवीण करिखीन मोहमल, वो प्रवीण व्यक्ति, कौन कौन सी तीन बातें बताई? पहली चार बातें, कि जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, देखो ये यहाँ पर ज्ञान दृष्टि, जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है। दूसरा, जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को देखता है, उसका क्या होता है, और जो शादवाद का अधिकता जिसके जीवन में हो गई है, और केवली प्रणित मोक्ष मार्ग का विचार करता है, और उसमें ही आचरण करके स्थिर हो जाता है, वो प्रवीण जीव। एक तरह से कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन चीजें डाल दी। सम्यक दर्शन में क्या, कि द्रव्य गुण पर्याय से अपनी आत्मा को जानता है। सम्यक ज्ञान के लिए लिखा शादवाद साधन की अधिकता करता है, मतलब शादवाद साधन में दोनों लेना, आगम का अभ्यास भी, और शादवाद जिस तरह से आत्मा को समझा, उस तरह से आगम में जैसा है वैसा ही मेरा भी हो रहा ही नहीं, वास्तव में प्रैक्टिकल अप्लाई करता है। और तीसरा, जो चरण राखे ठहराई, मतलब उस मोक्ष मार्ग में आचरण करता है, उसमें स्थिरता करता है, तो वो क्या है, वो प्रवीण जीव करिखीन मोहमल, मोह रूपी मल को, मल की उपमा दी मोह को, मोह रूपी मल को, विकार को क्षीण करता है, अर्थात क्षीण करता है। अविचल होई परम पद पाई, और ऐसा जीव परम पद को प्राप्त होता है। और कैसा है वो, अविचल परम पद है, कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है। एक बार भगवान बन गए तो फिर बन गए, वापस संसार में आने वाला नहीं है ना। देखो वास्तव में कैसा है, कि जो बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन अगर हो गया तो उसका संसार कितना बचा, कि उसका संसार, पहले बताया था ना कि पूरा समुद्र है, समुद्र में बीना आंटी एक उंगली डाली, अपनी उंगली भी कौन सी, सबसे छोटी वाली उंगली, समुद्र में डाली और बाहर निकाल ली, और झटक भी दिया, तो जितना पानी बच गया ना, अब उंगली में गीली है ना, अपन गीली उंगली है,
तो जितना पानी बच गया उतना संसार है अब उस जीव का। कितना संसार है कि कहाँ समुद्र और कहाँ एक उंगली गीली रह जाए, इतना सा पानी। तो किसके है कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, जो अपने को द्रव्य गुण पर्यायमय देखता है ना, ऐसे जीव का हमको भी संसार से पार होना है। किंतु हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं या नहीं, कि सम्यक दर्शन हुआ मतलब गारंटी हो गई कि अब मोक्ष में जाना ही जाना है। और हमने अपने अनादि काल के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं, शुभ अशुभ ऐसा कोई भाव नहीं, कोई स्थान नहीं। वो पंच परावर्तन क्या आती है ना, द्रव्य भाव क्षेत्र काल, है ना, भाव, तो ये पांचों परिवर्तन नहीं किया, ऐसा कोई शुभ अशुभ भाव नहीं। एक नहीं किया तो क्या किया, कि सम्यक दर्शन नहीं किया। तो जो इस तरह से आत्मा को जान के सम्यक दर्शन करता है, वो निश्चित ही मोह मल का नाश करता है और परम पद को प्राप्त करता है ना। इस तरह से ये बात हुई। चलिए बीना आंटी अर्थ पढ़िए इसका। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। हाँ। जिनके अंतरंग में ज्ञान दृष्टि द्रव्य गुण और पर्यायों का अवलोकन करती है, जो स्वयं ही दिन स्वादवाद के द्वारा अथवा स्वरूप अधिक से अधिक जानते हैं और केवली कथित धर्म मार्ग में श्रद्धा करके उनके अनुसार आचरण करते हैं, वे ज्ञानी मनुष्य मोह कर्म का मल नष्ट करते हैं और परम पद को प्राप्त करके स्थिर होते हैं। हाँ, अब वापस संसार में आने वाले नहीं है, एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्यों ऐसे मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करें? बाकी जो पुरुषार्थ करेंगे, अगले भव के लिए पुरुषार्थ करेंगे कि अगली गति अच्छी हो जाए, तो फिर अगले भव में पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उसके आगे की गति अच्छी हो जाए। बीना आंटी, अभी भी इतना सब कुछ त्याग कर रहे हैं, क्यों अभी भैया? अभी अगला प्रयास करेंगे ना, तभी सही रहेगा। हाँ, नहीं तो अभी भी प्रयास एक भव के लिए नहीं, एक भव सुधारने का प्रयास नहीं करना है, अनंत भव सुधारने का प्रयास करना है। एक भव सुधारने का प्रयास करेंगे तो क्या नुकसान है मम्मी, कि एक भव अभी भी हम इतनी मेहनत करें, रात्रि भोजन मत करो, पूजा करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, फिर अगले भव में जाके वापस से मेहनत करो। क्यों? क्योंकि अगले भव में वापस नहीं किया, देव में पहुंच गए, अगर नहीं किया तो क्या होगा, ताहते चय थावर थंधरे, एकेंद्री बन जाएंगे। अरे अरे, तो देव गति में भी पुरुषार्थ। तो एक काम कर लो ना, सबसे सरल काम, क्या, कि सम्यक दर्शन कर लो तो अनंत भव सुधर जाएंगे। समझदारी किसमें है सुनीता आंटी, एक भव सुधारने में कि अनंत भव सुधारने में? अनंत भव। अनंत भव। इस भव में ऐसा काम कर लें कि मेरे आगे के अनंत भव सुधर जाएं। हर बार अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम करो ना, तो ये सोचो इससे मेरा अगला भव ही सुधरेगा कि अनंत भव सुधरेंगे। और वो अनंत भव किससे सुधरेंगे, कि आचरण से नहीं, वो श्रद्धान से सुधरेंगे। श्रद्धान सही होगा तो आगे के अनंत भव सही हो जाएंगे। श्रद्धान सही करने की बात है ना। चलिए अगला पढ़ते हैं। बहुत अच्छा छंद है ये भी। ये सारे अब अमृत चंद्र आचार्य के कलश पढ़ रहे हैं, ऐसा ही समझना है। बनारसी दास जी ने उनके कलशों का ही पद्यानुवाद किया है ना। बहुत अच्छा है ये अगला वाला भी। शुद्ध अनुभव से मोक्ष और मिथ्यात्व से संसार है। चाक सो फिरत जाको संसार निकट आयो, पायो जिन सम्यक मिथ्यात नाश करी के। निर्द्वंद मन सासु भूमि साधी लीनी, जिन कीनी मोख कारण अवस्था ध्यान धरी के। सो ही शुद्ध अनुभव अभ्यासी अविनाशी भयो, गयो ताको कर्म भरम रोग गरी के। मिथ्यामति अपनो स्वरूप न पिछाने ताते,
डोले जग जाल में अनंत काल भरी के। देखो कितना अच्छा, कौन संसार में है और कौन मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी बात बताई है यहाँ पे। चाक सो फिरत जाको संसार निकट आयो। चाक सो मतलब अर्थ लिखा है चक्र, चक्र मतलब पहिया। अब बताओ पहिया कैसा होता है मम्मी, पहिया कैसा होता है? आगे आगे घूमता रहता है कि अपने स्थान पर घूमता है? अनम्यूट हो, म्यूट हो आप। अपने स्थान पर। अपने स्थान पे घूमता है। देखो दो तरह के पहिए समझना यहाँ पर। कैसे दो प्रकार के सुशीला आंटी पहिए? कि एक तो जो हमारी गाड़ी में लगा रहता है पहिया, जो हमारे व्हीकल में, स्कूटर में, कार में लगा होता है, वो तो क्या आगे आगे पूरे संसार में घूम रहा है। और दूसरा कैसा है? दूसरा पहिया समझो चक्र, कुम्हार का चक्र। कुम्हार का चक्र कैसा है? कि वो एक धुरी पर टिका हुआ है और फिर घूम रहा है ना। तो वो धीरे धीरे, वो भी उसने चक्र एक बार ऐसे फुर्र करके हाथ से घुमाया और फिर छोड़ दिया, मतलब वो रुकने वाला है। चल तो रहा है किंतु रुकने वाला है। वो चक्र कैसा है? अपनी एक धुरी पर टिका हुआ है। तो ये लिखा है ना, चाक सो फिरत जाको संसार निकट आयो। तो ये सम्यक दृष्टि कौन सा वाला चक्र है, कौन सा वाला पहिया है? कि कुमार वाला चक्र है, जो कि एक ही जगह। एक ध्रुव पर टिका हुआ है। उसकी दृष्टि एक ध्रुव पर टिकी हुई है, आत्मा पर टिकी हुई है। अब कैसा? कि घूम तो रहा है संसार में, पर कैसा है? कि संसार निकट आ गया है। देखो संसार निकट आ गया है सुशीला आंटी, इसका अर्थ पढ़े तो ऐसा लगता है संसार निकट आ गया है, मतलब संसार नजदीक आ गया है। पर समझना क्या चाहिए? कि संसार का पार निकट आ गया है, संसार का किनारा निकट आ गया है। अगर शब्द का अर्थ पढ़ोगे तो मतलब सम्यक दृष्टि और संसार के निकट हो गया है, और संसार होने वाला है। इसका भावार्थ क्या है सुनीता आंटी? संसार सागर का किनारा निकट आ गया है ना। मतलब संसार बहुत कम बचा है ऐसे जीव का, है ना। हर जगह अपन संसार निकट आ गया है, संसार निकट आ गया है, मतलब संसार पास नहीं आ गया, उसका किनारा निकट आ गया है। अब संसार बहुत थोड़ा बचा है। तो चाक सो चक्र के समान फिरते फिरते जिसका संसार निकट आ गया है, पायो जिन सम्यक मिथ्यात्व नाश करी के। सम्यक्त्व जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और मिथ्यात्व का जिन्हें नाश हो गया है, ऐसे जीव। सुशीला आंटी शायद आपने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा पहले का एक छंद हुआ है, वो आप यूट्यूब पे सुन लेना। अच्छा, मैंने मैसेज देखा ही नहीं और काम में लग गई। वो प्रवचन सुन के आते हैं ना, हाँ फिर हाँ देर हो जाती हाँ, है। आपको यूट्यूब पे देखना, एक 35 नंबर का छंद अपन पहले कर चुके है ना। तो जिसका सम्यक्त्व नाश हो गया है, मिथ्यात्व नाश हो गया है, और सम्यक्त्व जिसने प्रकट कर लिया है, और क्या? निर्दंदु मन सासु भूमि साधी लीनी जिन कीनी मोख कारण अवस्था ध्यान धरी के। और क्या? निर्दुंदु मनसा मतलब द्वंद वाली मनसा अब नहीं रही है। कौन सा द्वंद? राग द्वेष का द्वंद जिसके नष्ट हो गया है, और जिसकी भूमि पर क्या? सुभूमि, जिसकी श्रद्धा रूपी भूमि पर क्या हुआ है? साधी लीनी जिन कीनी मोख कारण अवस्था ध्यान धरी के। और उन्होंने किसको? शुद्ध अपनी आत्मा को साधी मतलब साध लिया है। शुद्ध आत्मा को जिसने साध लिया है, और कीनी मोख कारण अवस्था ध्यान धरी के, ध्यान धारण करके मोक्ष मार्ग को धारण कर लिया है। मोक्ष का कारण जो है वो ध्यान। कल भी हमने ध्यान की चर्चा की थी। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में जिसने अपने को लगा दिया है, ऐसा। और वो शुक्ल ध्यान कैसा? कि इधर उधर नहीं देखना। देखो जो ये बोलते हैं ना कि ध्यान करते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, एक तरफ स्थिर हो जाते हैं, तो वाकई जब ध्यान होता है ना तो ऐसी दशा हो जाती है।
कैसे? अपन बैठ के कोई विचार कर रहे हो। ध्यान मतलब क्या होता है? तल्लीनता से किसी बारे में विचार करना, चिंतन करना, वो ध्यान है। तो हम लौकिक में भी जब किसी चीज का ध्यान करते हैं तो क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। ऐसे बैठे हैं हम और बैठ के अपने बेटी का, बेटे का ध्यान कर रहे हैं, तो एकदम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, है ना। या जब और डीपली ध्यान करेंगे तो क्या होगा? अपने आप आंख भी बंद हो जाएगी, है ना। सहज अवस्था है, ये करनी नहीं पड़ती है कि आंख बंद हो जाए, मन वचन काय की चेष्टा बंद हो जाए, हाथ पैर चलने बंद। ये सहज दशा होती है। अगर हम संसार में किसी चीज का ध्यान करेंगे, संसार की, तो भी ऐसा ही होगा, और आत्मा का ध्यान करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। अब इसी बात को बेस बनाकर अन्य मती हमारे दूसरे भाई लोग क्या कहते हैं? मल्ली कुमारी को झाड़ू करते करते मोक्ष हो गया ना। क्यों? क्योंकि हमने कल की क्लास में चर्चा की थी कि ध्यान करते हैं तो ऐसे बैठना नहीं पड़ेगा। हम बाहर का इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग का ध्यान करते हैं तो कुछ भी एक्टिविटी, खाना खाते खाते भी ध्यान कर लेते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। तो मोक्ष का ध्यान ऐसे ही बैठ के क्यों? झाड़ू करते करते मोक्ष का ध्यान हो जाएगा। सुशीला आंटी, झाड़ू करते, मल्ली कुमारी को झाड़ू करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कितना भ्रम है, कितना, कि भाई वो 48 मिनट तक की बात है। 48 मिनट तक जब आत्मा में स्थिर नहीं होगे तब क्या दशा होगी कि अपनी आप आंख बंद हो जाएगी, उस आत्मा में तल्लीन हो जाएंगे, अपने आप हाथ पैर की चेष्टाएं खत्म हो जाएंगी, है ना। तो वो ध्यान की मोक्ष का कारण रूप अवस्था रूप ध्यान है, उसे करता है। सो ही शुद्ध अनुभव अभ्यासी अविनाशी भयो गयो ताको करम भरम रोग गरी के, है ना। और क्या हो जाता है कि गलकर नष्ट हो गया, उसकी दो चीजें नष्ट हो गई, कर्म और भर्म रोग। भ्रम के समान कोई रोग नहीं है ना। देखो ये दूसरी लाइन में ना, गयो ताको करम भरम रोग गरी के मतलब गल कर। क्या दो चीजें नष्ट हो गई? एक तो कर्म नष्ट हो गए और दूसरा भ्रम रूपी रोग। इस संसार में भ्रम से बड़ा कोई रोग नहीं है। भ्रम मतलब क्या? जैसा है वैसा नहीं मानना, जैसा नहीं है वैसा मानना, है ना। भ्रम मतलब उल्टी मान्यता। लौकिक में भी, जनरल में भी हम जिस चीज में कंफ्यूज्ड रहेंगे ना, वो चीज हमारे लिए दुखकर है। इतना बोलते हैं कि खाना भी अगर ऐसा सोच के नहीं खाओ ना कि ये मुझे फायदा करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए बोलते हैं खाना ये सोच के कि ये मुझे बहुत फायदा करेगा, ऐसा सोच के। तो बहुत स्थूल उदाहरण है। ऐसा सोच के खाना खाओ तो वो शरीर को लगेगा, है ना। और भ्रम पूर्वक कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, डॉक्टर में भ्रम रखें कि ये डॉक्टर अच्छा है या नहीं है, तो तुम्हारा रोग नष्ट होने वाला नहीं है उस पे पूरा। तो इसलिए लिखा है कि किसको हो जाता है भ्रम रूपी रोग, मतलब भ्रम के समान इस दुनिया में कोई रोग नहीं है ना। तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। किसके नष्ट हो जाते हैं? सो ही शुद्ध अनुभव अभ्यासी अविनाशी भयो, जो शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यासी होता है। एक बार ये इतना बड़ा, भ्रम को संशय भी कह सकते हैं। है भ्रम भ्रम को संशय भी कह सकते हाँ, हैं। भ्रम संशय ऐसा है विद्यात्व मतलब। के ही है ना, भेद संशय विभ्रम सम्यक हाँ। ज्ञान के ही है, तो भ्रम के ही मतलब हर चीज में ये भ्रम। अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है, शंका है, एक तो भ्रम होना और दूसरा गलत को ही सही मान लेना, वो भी भ्रम ही है कि गलत को सही मान लिया, तो वो ही सबसे बड़े दुख का कारण है। वास्तव में भी तो अभी तो हमें जिन कथनों पर भी पूरा श्रद्धा नहीं है, अगर पूरी श्रद्धा हो जाए ना तो सम्यक्त्व हो जाए। अभी भी हमें भ्रम है मोक्ष में सुख है या नहीं है, ये भ्रम है हमारे अंदर, इसीलिए तो मोक्ष का उपाय नहीं कर रहे हैं। सम्यक सही दर्शन होके हम सुखी हो जाएंगे ऐसा अभी हमको विश्वास नहीं है।
भ्रम है हमारे अंदर, इसीलिए तो उसका उपाय नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखा, सो ही शुद्ध अनुभव अभ्यासी अविनाशी भयो, कि जो शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यासी होता है, पहले अनुभव किया और उसका अभ्यास निरंतर करता रहता है, आगे बढ़ते जाता है, तो वो जीव अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। फिर क्या लिखो, गयो ताके करम भरम रोग गरी के, गल जाते हैं, गलते हुए नष्ट होते हैं। ऐसा क्यों लिखा कि धीरे धीरे नष्ट होते हैं ना, इसलिए लिखा कि गलते हुए भ्रम और कर्म दोनों नष्ट होते जाते हैं। मिथ्यामति अपनो स्वरूप न पिछाने ताते, ये तो ऊपर तो ज्ञानी जीव की बात की, और मिथ्या दृष्टि जीव कैसा है कि जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, इसलिए क्या करता है, डोले जग जाल में अनंत काल भरी के। वो कैसा चक्र है, वो कार में लगा हुआ पहिए के जैसा है, जो इधर कभी गोवा चला गया, कभी शिखर जी चला गया, कभी किधर चला गया, ऐसे संसार में चक्र की तरह घूमता ही रहता है। कब तक, अनंत काल तक। जब सम्यक दर्शन किया, एक दूरी पर स्थिर हो गया, तो कुम्हार के चक्र की तरह हो गया कि धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूरी पर टिका हुआ है। और अगर सम्यक्त्व नहीं किया है तो वो जग जाल में अनंत काल तक डोलता ही रहेगा, है ना। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, सुनीता आंटी पढ़िए अर्थ। चाक के समान घूमते घूमते जिसके संसार का अंत निकट आ गया, और जिसने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जिसने राग देश छोड़कर मन रूप भूमि को शुद्ध किया है और ध्यान के द्वारा अपने को मोक्ष के योग्य बनाया है, वही शुद्ध अनुभव का अभ्यास करने वाला अविचल पद पाता है और उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह अज्ञान रूपी रोग हट जाता है। परंतु मिथ्या दृष्टि अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, इससे ये अनंत काल पर्यंत जगत के जाल में भटकते हैं और जन्म मरण के चक्कर में लगाते हैं। मतलब जिसका लक्ष्य सही है, उसकी सारी चीजें सही है। लक्ष्य क्या है कि मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, और इसके लिए कौन सी स्थिरता किसमें, कि मैं आत्मा ही हूँ, है ना। ये अभी भी सुशीला आंटी प्रवचन में अभय जी भाई साहब के आ रहा था, तो एक ही विचार चल रहा था कि चाहे क्रमबद्ध पर्याय की बात हो, सहजता की बात हो, उपादान निमित्त की बात है, अब ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी, ये कब, कि एक आत्मानुभूति हो गई तो क्रमबद्ध पर्याय पे विश्वास, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास किया तो क्रमबद्ध पर्याय अपने आप समझ आ जाएगी, अपने आप सहजता आ जाएगी, अपने आप। किंतु मैं आत्मा हूं इस चीज को कभी नहीं भूलना। कोई भी धर्म की बात, कोई भी धर्म का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सबका जन्म कहाँ से हुआ है, कि मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय किया तो सब चीजें, समता भाव, सहजता, क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास, किंतु वो सब ये चीजें बताई कि ऐसा होता है, वो जीव ऐसा होता है, सहजता आ जाती है क्रमबद्ध पर्याय पर, किंतु मैं आत्मा हूं इस दूरी को कभी नहीं छोड़ना, है ना। हर चीज में ये चीज कि अपने को ढूंढने का प्रयत्न करना। इस तरह से ये बात हुई, समय हो गया। अब ये आगे का छंद, कल ये वाला भी बहुत, मतलब मैंने इसके आगे के सारे छंद तो ऐसे लगते हैं कि पढ़ते ही जाओ इनको। आत्म अनुभव का परिणाम, आत्मा का अनुभव करते हैं, उसका फल क्या है, परिणाम क्या है, उसकी चर्चा आगे के छंद में हम करेंगे। अभी समय हो गया है, एक बार जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। नमोकार मंत्र बोल के जय जिनेन्द्र।